प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 फरवरी शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज़ ऊंची करो। मेरी प्रजा को उनके अपराध और याकूब के वंश को उनके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे यही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम क्यों उपवास करते हैं और तू देखता भी नहीं, हम क्यों तपस्या करते हैं और तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उन दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर को सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ डालो, जुए के बंधन खोल दो, पद दलितों को मुक्त करो और हर प्रकार की गुलामी समाप्त कर दो। अपनी रोटी भूखों के साथ खाओ, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराओ। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाओ और अपने भाई से मुंह न मोड़ो। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 27 से 32 तक। इसके बाद यीशु बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वो उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम तपस्या काल में हैं। तपस्या काल में हमारे 3 मुख्य कार्य हैं: प्रार्थना, पश्चाताप और दान धर्म। प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना करना बहुत बड़ी ज़रूरी है और साथ साथ हमें अपने पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है और गरीबों और कमज़ोरों, ऐसे लोगों की भलाई के लिए हमें दान करने की ज़रूरत है। आज के दोनों पाठ इसी विषय पर है, उस पर हम मनन चिंतन करेंगे। उससे पहले आज के एक महान संत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भारत की एक महान संत धन्य रानी मरिया। 29 जनवरी 1954 में रानी मरिया का जन्म केरल प्रदेश के एर्नाकुलम जिले के वटोलिल परिवार में हुआ था और उसके माता पिता बहुत ही भक्त, प्रभु के नज़दीक रहने वाले लोग थे। उन्होंने रानी मरिया को एक धार्मिक प्रशिक्षण दिया और धर्मी माता पिता के देख रेख में रहकर रानी मरिया ने जब हाई स्कूल के बाद उसने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की, तब फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट कांग्रीगेशन FCC सिस्टर लोगों के धर्म समाज में भर्ती होली और उसके बाद जब उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया। बिजनौर में एक स्कूल में पढ़ाते हुए प्रतिदिन स्कूल से निकलकर दोपहर बाद वो गांव में, शहर के झुग्गी झोपड़ियों में, पास के गांव में जाती थी, गरीबों की सेवा करती थी और गरीब बच्चों को पढ़ाती थी और अपने ही धर्म समाज के लोगों के अंदर गरीबों की सेवा करने का एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी। और उसके बाद मध्य प्रदेश के सतना के आसपास ओड़गाड़ी नामक एक इलाके में आदिवासी लोगों के बीच उनके सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने कार्य किया। अंत में जाकर इंदौर धर्म प्रांत के देवास जिले के उदयनगर नामक इलाके में गरीबों, मजलूमों, समाज की मुख्य धारा से कटे हुए लोगों के बीच में अभूतपूर्व सेवा करने लगी। उनका मुख्य कार्य था लोगों को धार्मिक शिक्षा दे और साथ साथ लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए, उनके मानवाधिकार का हनन जब होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और लोगों को संगठित करने का उनका कार्य था। उन दिनों देवास जिले के उदयनगर के आसपास के गांव में महाजनों से लोग कर्ज लेते थे और कर्ज में डूबे रहते थे और वे कुछ कार्य नहीं कर पाते थे और उन्हें कर्ज से मुक्त करने में और बैंक से लोन लेकर सरकारी योजनाएं लेकर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास रानी मरिया ने किया। वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो समाज के कमज़ोर लोगों का लगातार अत्याचार करते थे और जीवन सिंह नामक एक आदमी था जो गरीबों के बीच शोषण करते थे और जबरन उनसे अपने लिए वोट मंगाता था क्योंकि वो राजनीतिक लड़ाई लड़ता था। और एक बार चुनाव में इन गरीबों ने, चूँकि उनके अंदर शिक्षा आ गई, समझदारी आ गई रानी मरिया के प्रयास के कारण, इन गरीबों ने
जीवन सिंह के कहने पर वोट नहीं दिया, तो उस गुस्से में आकर जीवन सिंह ने उन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए और वे गरीब लोग जेल में बंद हो गए। और उस दौरान रानी मरिया ने उन लोगों की जमानत दिलवाई और वे बाहर हो गए, और इससे वे जलने लगे। ये जीवन सिंह और उनके साथ वे करीब 100 से ऊपर क्रिमिनल लोगों को अपने पास रखता था, और वे सब रंजिश की भावना से उन्होंने एक रणनीति बनाई। जब रानी मरिया 25 फरवरी 1995 को एक बस में सवार कर यात्रा कर रही थी, तो बस में 3 लोग अलग अलग जगह बैठे थे। उनमें से एक का नाम था समंदर सिंह, और जीवन सिंह और उसका बॉडीगार्ड भी उनके साथ थे। समंदर सिंह को जिम्मेदारी दी थी रानी मरिया का कत्ल करने के लिए। चलती हुई गाड़ी को समंदर सिंह ने रुकवाया और रानी मरिया के पेट में छुरा भोंका, और उसके बाद उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में छुरे से भोंकता रहा। उसके बाद उसे बाहर लाकर फिर छुरा से पूरे शरीर में 40 बड़े बड़े जख्म और 14 छोटे छोटे जख्म, और रानी मरिया यीशु का पवित्र नाम लेती हुई उसी सड़क के किनारे वो उसने दम तोड़ दिया। और इस तरह प्रभु यीशु के लिए और गरीब लोगों के उद्धार के लिए वो शहीद बनी। रानी मरिया के अंदर वो साहस था जो यीशु के अंदर साहस। जिस तरह यीशु अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे, जिस तरह प्रभु यीशु साहस के साथ फरीसियों और शास्त्रियों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिस तरह यीशु पापियों के लिए कार्य करने का साहस दिखाता था, उसी तरह रानी मरिया भी पापियों, गरीबों और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत बड़ा साहस दिखाया, और इसीलिए रानी मरिया ने शहादत की कृपा पाई। रानी मरिया की शहादत के बाद भी उनके अच्छे और भले कार्य रुके नहीं। एक स्वामी सदानंद नाम के एक संत फादर थे, पुरोहित। उन्होंने रानी मरिया के सेवा क्षेत्र में का दौरा किया, लोगों से मिले। सब लोगों ने कहा कि वो महिला संत महिला थी, पुण्य जीवन बिताती थी, हम गरीबों की बहुत सेवा करती थी। तो स्वामी सदानंद ने जिस जेल में समंदर सिंह गिरफ्तार होकर बंद था, वहाँ स्वामी जी गए, समंदर सिंह से मुलाकात की और उसको बताया कि सिस्टर रानी मरिया ने मरते दम पर आपको माफ़ किया है, और समंदर सिंह के जीवन में परिवर्तन आया। उसके बहुत जब से उसने रानी मरिया का कत्ल किया था, वो सरदर्द से परेशान था, और वो सरदर्द चला गया, और वो बार बार स्वामी जी से मुलाकात करने की इच्छा उसने प्रकट किया, और स्वामी जी आते थे। एक बार रक्षाबंधन के दिन 1996 को स्वामी सदानंद ने अपने साथ सिस्टर रानी मरिया की छोटी बहन सिस्टर सेल्मी को अपने साथ ले लिए। सिस्टर सेल्मी ने माफ़ करते हुए समंदर सिंह की कलाई पर राखी बांधी, उस कलाई पर जिस हाथ से समंदर सिंह ने उसकी दीदी का कत्ल किया था। समंदर सिंह के जीवन में परिवर्तन आया। वो परोल में निकला और वो केरल जाकर सिस्टर रानी मरिया के माता पिता से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे माफ़ी मांगा। और कुछ समय बाद समंदर सिंह जेल से छूटे, और सिस्टर रानी मरिया को 4 फरवरी
2017 को धन्य घोषित किया गया और वो संत बनने की प्रक्रिया में चल रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह सिस्टर रानी मरिया ने गांवों के लोगों के लिए बड़ी हिम्मत के साथ कार्य किया और जिस तरह हम निर्गमन ग्रंथ में के 3 अध्याय के 7वें पद पर सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे लोगों के पुकार मेरे कानों तक पहुंच गई है, उसी तरह रानी मरिया ने लोगों की, गरीबों के, अत्याचार से पीड़ित लोगों की पुकार को सुन ली और उनके बीच में कार्य किया और शहीद बनी। वो अपने जीवन काल में बैंकों से सरकारी योजना दिलाने में काम करती थी। एक बार एक बैंक अफसर ने उनसे पूछा, आप क्यों बराबर इन गरीबों के लिए यहाँ प्रतिदिन आती है? तो उसने अपने सीने में जो यीशु का रूप था उसे लेकर उसने कहा, आप इसे देख रहे हैं, प्रभु यीशु है मेरा मालिक, मेरे गुरु, और मैं इनकी अनुयायी हूँ और इनकी तरह गरीबों के बीच में इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं गरीबों में इन्हीं को पहचानती हूँ। तो वो हिम्मत हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और हम गरीबों के लिए, गरीबों के प्रति हम सब का एक फ़र्ज है, दान देने की ज़रूरत है, परोपकार करने की ज़रूरत है, उनकी सेवा में रहने की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में नबी इसायास हमसे कहते हैं, यदि हम प्रायश्चित करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, दुहाई देंगे, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और प्रभु हमसे स्वयं कहेंगे, देखो मैं प्रस्तुत हूँ, यदि तुम अपने बीच में अत्याचार दूर करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। सिस्टर रानी मरिया ने वही किया। उसने अपने बीच से अत्याचार दूर किया और भूखों को रोटी खिलाई और पद दलितों को तृप्त किया और उदय नगर में उनकी ज्योति का उदय हुआ और अंधकार के दिन प्रकाश के दिन में बदल गए। और इसी तरह का पश्चाताप हम आज के सुसमाचार में मत्ती के जीवन में देखते हैं। यीशु ने मत्ती को बुलाया, मत्ती ने तुरंत जवाब दिया। मत्ती, जिसे लेवी नाम भी दिया गया, सुसमाचार में बताता है वो अल्फाई का पुत्र है। लूकस के, मार्कुस के सुसमाचार के 2 अध्याय के 14वें पद पर हम सुनते हैं कि अल्फाई के पुत्र लेवी को यीशु ने चुंगी घर से बुला लिया। और लूकस के सुसमाचार 6वें अध्याय 15 से लेकर 16वें पद तक, और साथ साथ मत्ती के सुसमाचार के 10वां अध्याय 3 पद पर हम पढ़ते हैं कि अल्फाई के पुत्र याकूब और थदेवुस। उसका मतलब मत्ती हो सकता है कि याकूब और थदेवुस के भाई थे, यानी यीशु के रिश्तेदार। हम मानते हैं, यदि हम माने कि ये तीनों भाई हैं, तो उन तीनों में सबसे कुख्यात चुंगी घर में बैठकर जबरन चुंगी लेने वाला कार्य करने वाला मत्ती था। इसलिए वो अपने परिवार में, अपने भाइयों के बीच में गलत आदमी माना जाता था। लेकिन यीशु ने उसे बुलाया। यीशु जब उधर से गुजर रहे थे तो मत्ती को भी पता चला। मत्ती को लगा कि यीशु आकर उसे डांटेगा, उसे घूरेगा और उसे समझाएगा, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने बस अपनी आंखें मत्ती की आंखों में डाली और उसे बड़े प्यार भरे शब्द से बस उसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और मत्ती ने
तुरंत वो उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हमें से हर एक को बुला रहा, पश्चाताप, प्रार्थना और दान धर्म के जीवन के लिए, ताकि हम रानी मरिया की तरह, मत्ती की तरह, अन्य शिष्यों की तरह, अन्य संतों की तरह हमारे जीवन में ज्योति का उदय हो और हमारे द्वारा हमारे समाज में ज्योति का उदय हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम दिल की गहराई से धन्य रानी मरिया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जो साहस, जो हिम्मत रानी मरिया ने दिखाई अपने जीवन में तेरे लिए और तेरे प्रिय लोगों के लिए, गरीबों, कमज़ोरों के लिए, उनके उद्धार के लिए रानी मरिया ने जो महान महान कार्य किए और उनके लिए और तेरे नाम के प्रति वो शहीद बनी, उसने जो साहस दिखाया वो साहस हमें भी दे प्रभु। हम तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे स्वर्गराज के लिए, ईश राज के लिए हम हर कदम उठा सके, जो जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, स्वर्गराज के गुण हमारे बीच में कायम हो जाएं, शांति, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और आज़ादी, और पूर्ण रूपेण हम आज़ाद हो जाएं, तेरे हो जाएं, और साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को भी आज़ाद करके तेरे बना सके, तेरे अनुयायी बना सके, और हम ईश्वर के राज की स्थापना कर सके। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी